गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे बच्चों, हाउ इज़ आयरन मेड, दैट मीन्स लोहा कैसे बनता है। ठीक है, आज हमको पढ़ना है फ्रॉम वेयर इज़ आयरन और ऑब्टेन्ड इन छत्तीसगढ़। ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त छत्तीसगढ़। ठीक है, एंड आयरन मीन्स लोहा और मीन्स अयस्क। तो जो छत्तीसगढ़ में लोहा कहाँ से निकलता है या कहाँ से हमको प्राप्त होता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयरन ओर इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन द माइंस ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देखिए आयरन ओर, तो जो लोहा होता है छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ लोहे की क्या है, माइंस मतलब खदानें हैं। रॉ आयरन इज आल्सो कॉल्ड आयरन मिनरल्स। रॉ मतलब कच्चा, कच्चा लोहा को क्या बोला जाता है, आयरन मिनरल्स मतलब लोहे का खनिज कहा जाता है। इट इज़ फाउंड अंडर द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। देखिए, और ये जो कच्चा लोहा होता है हमको कहाँ से प्राप्त होता है, अंडर द ग्राउंड मतलब यह ज़मीन के नीचे, चट्टानों, रॉक्स मतलब चट्टान, चट्टानों के रूप में पाया जाता है। इट इज़ डग आउट फ्रॉम द माइंस। यहाँ से इसको खोद कर क्या किया जाता है, डग डग मीन्स खोदना, यहाँ से इसको खोद कर खनिज को निकाला जाता है। द मिनरल्स इज ऑफ टू टाइप्स, और ये जो खनिज होते हैं दो प्रकार के होते हैं। वन ऑफ रेड कलर एंड द अदर ब्लैकिश ब्राउन। एक आपका क्या होता है, रेड कलर मतलब लाल रंग का होता है, और दूसरा आपका काले भूरे रंग का होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। द आयरन और रॉक्स आर वेरी हार्ड टू ब्रेक। तो जो ये लोहे की खनिज वाले चट्टानें होती हैं, ठीक है, बहुत ही क्या होती हैं, हार्ड मतलब बहुत ही मजबूत होती हैं। हिंस ए नंबर ऑफ लेबर्स वर्क डे एंड नाइट टू ब्रेक देम। देखिए, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, लेबर्स मतलब मजदूर, और इसको तोड़ने के लिए डे एंड नाइट मतलब दिन रात मजदूर लगे रहते हैं। टू ब्रेक द होल्स आर ड्रिल्ड थ्रो them and filled with gunpowder. The site is cleared of people before blasting। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मतलब जो कच्चा लोहा होता है वो ज़मीन के नीचे, ठीक है, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे चट्टान के रूप में पाया जाता है। और कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इसकी जो दीवारें होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं, और इसमें बहुत सारे लेबर मजदूर दिन रात लगे रहते हैं कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, उसको उसकी खुदाई करके। तो कभी कभी क्या किया जाता है, देखिए, टू ब्रेक द रोल्स होल्स आर ड्रिल्ड। उस चट्टान में क्या किया जाता है, होल मतलब छेद किया जाता है। ड्रिल मशीन आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है, जिसे क्या किया जाता है, होल किया जाता है, और उसको बारूद भरा जाता है। ठीक है, गन पाउडर मतलब उसमें बारूद भरा जाता है। फिर वहाँ पर जो पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर ब्लास्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि जो लोहा है, कच्चा लोहा हमको प्राप्त हो सके। क्लियर। फिर है देखिए, आयरन और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ इज देन लोडेड इन ट्रक, ट्रैक्टर्स ईटीसी एंड ब्रॉट टू फैक्ट्रीज। देखिए, जब हमको कच्चा लोहा प्राप्त हो जाता है तो उसको बाहर निकाल कर ट्रकों से, ट्रैक्टरों से आदि से कारखानों में उसको पहुंचाया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, look at the map given and mentions the following in the table given below with the help of the teacher. Districts where आयरन इज़ फाउंड, एंड बी नंबर है डिस्ट्रिक्ट विथ आयरन फैक्ट्री साब्लिक स्टील प्लांट्स। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप लोग देखिए मैप मतलब मानचित्र या नक्शा देख सकते हैं। ठीक है, हमने मैप कब पढ़ा था बच्चों, द मैप स्पीक्स चैप्टर में, है ना, उसमें हमने छत्तीसगढ़ का जो नक्शा था उसके बारे में स्टडी किया था। तो वही मैप यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको मानचित्र में देखना है और अपने टीचर की हेल्प से लोहे के खनिज वाले जिलों और कारखानों वाले जिलों के नाम नीचे बनी तालिका में लिखना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट
वेयर आयरन इज फाउंड इन ए डिस्ट्रिक्ट विथ आयरन फैक्ट्री या स्टील प्लांट। मतलब कि लोहा का खनिज वाला जिला कौन सा है और कारखाने कौन से हैं, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। देखिए ये आयरन ओर्स मतलब लोहा का खनिज, ठीक है। फिर है ये जो डॉट साइन बना हुआ है ये आयरन ओर्स मतलब लोहे का खनिज का साइन है। एंड जो ऐसे साइन बना है ये फैक्ट्री। तो आप लोग देख सकते हैं ये आयरन ओर्स मतलब लोहे के खनिज तो यहाँ बना है दंतेवाड़ा के पास। फिर है बस्तर में, ये दोनों है मतलब लो आयरन ऑर्स भी है एंड फैक्ट्री भी है। फिर है ये आपका कांकेर, इस प्रकार का साइन बना है जहाँ कच्चा लोहा प्राप्त होता है। फिर है राजनांदगांव एंड दुर्ग, ठीक है। ये आपका साइन बना है जांजगीर चांपा में, किस चीज़ का साइन बना है, फैक्ट्री का, ठीक है। फिर रायगढ़ में भी साइन बना हुआ है फैक्ट्री का। फिर है आपका बिलासपुर, बिलासपुर में साइन बना हुआ है फैक्ट्री का, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका आयरन ओर्स कहाँ कहाँ है आपका दंतेवाड़ा, ठीक है, एंड बस्तर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव। और फैक्ट्री वाला साइन है आपका जांजगीर चांपा, बस्तर। क्लियर, यही आपको इस टेबल पे मेंशन करना है। क्लियर, जो हमने अभी ये आयरन और मतलब खनिज वाले और जो फैक्ट्री है, ठीक है, उसका साइन क्या था, ये आयरन, ये फैक्ट्री का साइन था और ये डॉट आपका था आयरन और मतलब खनिज, लोहे के खनिज वाले जिले। क्लियर, तो जो हमने मैप में देखा उसको आपको यहीं पर मेंशन करना है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री मीन्स होता है बच्चों कारखाना। हैव यू एवर सीन ए फैक्ट्री वेयर आयरन इज मेड फ्रॉम आयरन और इफ यस देन वेयर। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्या तुमने लोहा बनाने का कारखाना देखा है, यदि हाँ तो कहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों छत्तीसगढ़ में भिलाई, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट है जो कहाँ पर है, दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर बहुत बड़ा क्या है, लोहे का कारखाना है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ए फैक्ट्री इज ए प्लेस वेयर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ वर्कर्स। देखिए एक फैक्ट्री में मतलब एक कारखाने में 100 एंड 1000 मतलब सैकड़ों और हजारों वर्कर मतलब मजदूर काम करते हैं। डे एंड नाइट मतलब दिन और रात मतलब वह क्या करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। द थिंग्स मैन्युफैक्चर आर नॉट फॉर ए few but for many people. For example, in a cloth mill the cloth manufacture in a day can fulfill the requirement of a village। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कारखाना ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ सिर्फ एक या दो व्यक्ति नहीं सैकड़ों और हजारों व्यक्ति दिन रात काम करते रहते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए बताया गया है, इन ए क्लॉथ मिल द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन ए डे कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ए विलेज। मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण। तो एक कपड़े के कारखाने में इतना कपड़ा बनता है, ठीक है, इतना कपड़ा बनता है कि दिस मीन्स दैट ए इन ए डे कैन फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ ए विलेज। मतलब कि एक दिन में इतना कपड़ा बनता है कि पूरे गांव में मतलब सभी के लिए कपड़ा हो जाएगा, प्लस क्या होगा कि उसमें और भी कपड़ा बच जाएगा। दिस मीन्स दैट ए फैक्ट्री इज ए प्लेस वेयर थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एट ए लार्ज स्केल। मतलब इसका मतलब यह होता है कि कारखाना ऐसी जगह है जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कई चीज़ें बनती हैं। क्लियर, यहाँ पर जैसे पिक्चर भी शो किया गया है कि फैक्ट्री में इस प्रकार से सैकड़ों एंड हजारों वर्कर्स जो होते हैं काम करते रहते हैं,
ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर बोला गया है कैन यू थिंक ऑफ ए फ्यू थिंग्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्स ऑन ए स्मॉल स्केल एट होम बट फॉर दोज थिंग्स फैक्ट्रीज आर आल्सो देयर। मतलब क्या तुम कोई ऐसी चीज़ सोच सकते हो जो छोटे पैमाने पर घरों में बनती हैं पर जिनके लिए कारखाने भी हैं। ठीक है, तो घरों में देखिए छोटे पैमाने पर आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, जैसे क्लॉथ्स है ना, सिलाई का, फिर है अगरबत्ती, सॉप्स, ये छोटे छोटे मतलब चीज़ हैं जो आप घरों में भी या मतलब छोटे पैमाने पर बनते हैं और इनकी भी क्या होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, जैसे मिक्सचर हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं। What are the things required to run a factory? Find out from your teachers how and from where they are supplied. तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कारखानों को चलाने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता या ज़रूरत होती है, इनकी पूर्ति कैसे और कहाँ से होती है, अपने शिक्षक से पता करो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और बहुत सारे मतलब इनका जो कमी होता है उनको पूरा किया जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुल्क ऑफ आयरन इज मैन्युफैक्चर्स एवरी डे इन एन आयरन फैक्ट्री फॉर दिस आयरन और इज रिक्वायर्ड। देखिए मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण, एवरीडे प्रत्येक दिन, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत या मांग होती है। ठीक है, तो लोहे के कारखानों में रोज़ाना काफ़ी मात्रा में लोहा बनता है। इसके लिए कारखाना में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आयरन और मतलब कच्चे लोहे की ज़रूरत होती है। देयर इज़ ए लार्ज आयरन फैक्ट्री इन भिलाई इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुर्ग छत्तीसगढ़। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लोहे का एक विशाल कारखाना है, लार्ज, ठीक है, विशाल कारखाना है जो कहाँ पर है, दुर्ग जिले के भिलाई शहर में ठीक है, कहाँ है, दुर्ग जिले के भिलाई शहर में स्थित है। इसको भिलाई स्टील पावर प्लांट भी कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ के कहाँ, दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है। Does anyone from your area work in this factory? Collect some more information from him, like how much iron is made every day, how much water is required, etc. देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि does anyone from your area work in this factory? anyone मतलब कोई, your area मतलब आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति उस फैक्ट्री या कंपनी में काम करता है, उससे उस कारखाने के बारे में क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी लेना है कि जैसे रोज़ाना कितना लोहा बनता है एंड कितना पानी लगता है और कितना कोयला लगता है आदि, ये सब चीज़ें उनसे आपको पूछ कर, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति करता है तो उनसे पूछ कर आपको इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करना है। क्लियर। अप्रोक्सीमेटली 55,000 workers work in this factory. This factory is in भिलाई, situated river शिवनाथ। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 55,000 मतलब 55,000 लोग वहाँ क्या करते हैं, काम करते हैं। और जो यह फैक्ट्री है कहाँ सिचुएटेड है, शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी के पास भिलाई में बना हुआ है। ठीक है, शिवनाथ नदी के पास कहाँ बना हुआ है, भिलाई में बना हुआ है। ड्यू टू द साइज ऑफ द फैक्ट्री एंड द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग देयर ए ब्यूटीफुल सिटी हैज़ डेवलप इन भिलाई। तो यहाँ लगभग कितने व्यक्ति काम करते हैं, 55,000 मतलब 55,000 लोग काम करते हैं। और यह कारखाना शिवनाथ नदी के पास भिलाई में बना हुआ है। और इस कारखाने की विशालता, ठीक है, विशालता तथा यहाँ काम करने वाले लोगों की ज़्यादा संख्या के कारण यह एक ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही सुंदर नगर का निर्माण हो गया है। कहाँ, भिलाई में। ठीक है।
फाइंड आउट योर टीचर्स वाई मोस्ट ऑफ फैक्ट्रीज आर सिचुएटेड नियर इन ए रिवर। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है अपने शिक्षक से पता करो कि जो अधिकतर कारखाने होते हैं नदी के पास ही क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी हमने यहाँ जस्ट ऊपर में जाना है कि कितना लोहा कितना पानी लगता है। ठीक है, तो रिवर आपके पास है तो पानी की जो सुविधाएं होती हैं वहाँ आसानी से अवेलेबल उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है अधिकतर फैक्ट्री कहाँ बनाए जाते हैं, नदियों के पास बनाए जाते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अदर फैक्ट्रीज ऑफ छत्तीसगढ़। क्या तुम्हारा छत्तीसगढ़ के अन्य कारखानों में भी पता करो कि यहाँ कितने मजदूर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, मतलब और जो हमने कारखाने मतलब कारखानों के बारे में जाना मैप में, तो आपको पता करना है कि वहाँ कितने लगभग कितने है ना कितने मजदूर काम करते हैं। फिर थर्ड है आपका इफ़ देयर is there a factory in your neighborhood? What does in manufactures? How many people work it? क्या तुम्हारे आसपास कोई कारखाना है, इसमें क्या बनता है, इसमें कितने लोग काम करते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट पता करना है। ठीक है, अगर है तो आपको पता करना है कि यहाँ कितने लोग काम करते हैं और यहाँ क्या बनता है और कैसे बनता है करके। ठीक है, तो ये था बच्चों की छत्तीसगढ़ में जो लोहा है कहाँ बनता है और उसमें कितने वर्कर काम करते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि लोहे का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, भिलाई में है ना, भिलाई स्टील, जिसको भिलाई स्टील पावर प्लांट कहा जाता है, जो दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी के पास भिलाई में है। ठीक है, आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा बच्चा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का HW कि आप लोगों को भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है, जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।